Hello everyone, let's do some more questions on functions. Here we have a question. Show that an onto function f maps 1 to 3 to 1 to 3 is always 1 1. दिखाना है हमने कि एक onto function f maps 1 to 3 to 1 to 3 मैपिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, एलिमेंट 1 to 3 to 1 to 3 हमारे पास मैपिंग जा रही है, हमेशा 1 1 होगी। दिया गया है कि ये जो फंक्शन है वो ऑलरेडी onto फंक्शन है। onto फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास जिस पे मैपिंग हो रही है, जिस दूसरे फंक्शन के सारे एलिमेंट्स प्री इमेजेस हमारी मौजूद होनी चाहिए, तो हम उसे कहेंगे वो ऑन टू फंक्शन है। अब यहाँ पर मुझे ये दिखाना है कि दिया हुआ फंक्शन जो ऑन टू फंक्शन है वो हमेशा 1 1 होगा, 1 1 होता है, ये दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे सेट में, डोमेन की सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3 हैं, और हमारी को डोमेन में भी 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं। मैपिंग हो रही है इसमें f। अब बात क्या कह रहा है ये कि ये फंक्शन जो है ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन का होना मतलब है कि 1 2 3 की प्री इमेजेस यहाँ पर मौजूद हैं और हमें ये दिखाना है कि हमेशा 1 1 होता है। अच्छा, ये 1 1 अगर नहीं होता है तो हम ये मान के कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ कर सकते हैं, इसे कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू शो कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं लेट दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, ये 1 1 फंक्शन है ही नहीं। अच्छा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि दो की सेम के साथ इमेज बन रही होगी, दो की इमेज सेम होती होगी। मतलब अगर मैं f1 की बात करूं और f2 की बात करूं तो दोनों 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या f1 f2 और f3 तीनों ही हमारे पास 1 के बराबर हो सकते हैं, या 2 के इक्वल हो सकते हैं, 3 के इक्वल हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 1 फंक्शन नहीं है, मैनी टू 1 होगा। हम यही तो कह रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या दिखा रहे हैं कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 1 फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो मैनी टू 1 फंक्शन होता होगा। तो अब उसकी मैं किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज ऐसी मान के चलती हूँ कि उनकी इमेज सेम है, मतलब 1 की भी इमेज 1 है और 2 की भी इमेज 1 है। ऐसे हम किन्हीं भी एलिमेंट्स को ले सकते हैं। तो जब हम इनको मानकर चल रहे हैं तो एक ही एलिमेंट तो यहाँ बचा जिसकी कोई एक और इमेज होती होगी, तो एक एलिमेंट तो यहाँ का बच जाएगा जिसकी प्री इमेज मौजूद ही नहीं होगी। सपोज मैं इसको एरो के थ्रू दिखाती हूँ, मैं कह रही हूँ f1 और f2 की इमेज सेम है, ठीक हो गया। 1 1 फंक्शन नहीं है, ये लेकर चल रहे हैं, हम पहुंचना है हमने 1 1 फंक्शन तक। अब 3 की कोई इमेज या तो 2 होती होगी या 3 होती होगी, ये तो होता होगा। तो अगर इसकी इमेज 2 होती है तो 3 जो है उसकी कोई भी इमेज मौजूद नहीं है, और ये इस कॉन्सेप्ट को भी मना कर दे रहा है कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। तो ये चीज गड़बड़ हो जाएगी, जिससे हम कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो 1 1 ही होना पड़ेगा अगर वो ऑन टू फंक्शन है। अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन दिया हुआ होता है तो उसको वो 1 1 फंक्शन होगा। और ये किन चीजों के लिए होती है, जब हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ डोमेन और फाइनाइट सेट ऑफ को डोमेन होती है। अगर फाइनाइट सेट से मैपिंग फाइनाइट सेट पे जाती है तो हमारी जो मैपिंग होती है वो 1 1, अगर ऑन टू है तो 1 1 होगी, 1 1 होगी तो ऑन टू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट अ 1 1 फंक्शन f मैप्स 1 to 3 to 1 to 3 मस्ट बी ऑन टू। इसी का उल्टा है, कह रहा है कि शो दैट 1 1 फंक्शन on f maps 1 to 3 to 1 to 3 is always on to है, ठीक हो गया। अब दिया हुआ फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है, मतलब एक की मैपिंग एक के साथ हो रही है। एलिमेंट्स कितने हैं हमारे डोमेन में, 3 एलिमेंट्स। को डोमेन में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स, 1 to 1 मैपिंग हो रही है, 1 1 मैपिंग है, एक की मैपिंग एक के साथ हो रही है। फिर से इसको हम फिगर के थ्रू दिखा लेते हैं। हमारी जो डोमेन है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 और 3। दूसरी हमारी को डोमेन है उसमें भी हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3। अब 1 1 है ये फंक्शन, तो इसका मतलब है 1 की मैपिंग या तो 1 से हो रही है या 2 से हो रही है या 3 से हो रही है। 2 की मैपिंग या तो 1 से हो रही है या 2 से हो रही है या 3 से हो रही है। 3 इसी तरीके से 1 से या 2 से या 3 से मैप्ड है। यही तो बात है, ठीक हो गया। अगर 1 1 फंक्शन ये है हमारा, तो हमने दिखाना है कि हमेशा ऑक्यूपाइड ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन होना मतलब इसकी सारी प्री इमेजेस यहाँ मौजूद होंगी, ठीक है। मैं अगर कहती हूँ कि 1 की मैपिंग 1 से हो रही है, 2 की 3 से हो रही है और 3 की 2 से हो रही है, तो 1 2 3 की प्री इमेजेस मौजूद हैं, इसका मतलब है दिया हुआ फंक्शन जो होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि कोई भी फाइनाइट, देखिए यहाँ पर भी फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं डोमेन में, यहाँ पर भी हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट है हमारा को डोमेन। जब फाइनाइट टू फाइनाइट हमारी मैपिंग जाती है तो अगर दिया हुआ फंक्शन 1 1 होगा तो वो ऑन टू भी होगा, और अगर ऑन टू दिया होगा तो 1 1 जरूर होगा। अब हम जाते हैं अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है हमारी
एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ मैप्स आर नॉट टू आर नॉट या आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक हो गया। हमें फंक्शन कैसा दिया है जी, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें मैपिंग हो रही है आर स्टार टू आर स्टार। ठीक हो गई, ये मैपिंग जा रही है। और फंक्शन जो है वो किस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x के 2 is 1 and on to where r star is the set of all non-zero real numbers। r star is the set of all non-zero real numbers का मतलब हुआ कि r star जो सेट है उसमें जीरो के अलावा सारे के सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो r स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का मतलब हम लिख देते हैं यहाँ पर r स्टार मतलब जो हुआ वो हुआ r में से जीरो एलिमेंट को आप निकाल दीजिए। यही बात हो रही है। ठीक है, तो हमारी मैपिंग कैसे चली जा रही है जी, एफ मैप्स r माइनस जीरो एलिमेंट टू r माइनस जीरो एलिमेंट, ये चली गई। अब ये बोलता है कि दिखाइए कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 भी दिखाना है और ऑन टू भी दिखाना है। ठीक हो गई बात। 1 दिखाने के लिए हमारे लिए हर्डल कौन होता है इसके 1 और ऑन टू होने के लिए, x का जीरो बैठना, क्योंकि x के जीरो होने पर जो हमारी इमेज आएगी वो इनफाइनाइट आएगी। और इसी तरीके से y के जीरो बैठने पर हमारे पास जो प्री इमेज आएगी वो इन्फिनिटी आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसने r में से जीरो एलिमेंट को सीधे गायब कर दिया, डोमेन में से भी और को डोमेन में से भी। अब हमें चेक करना है कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 को चेक करने के लिए हम क्या मानते हैं, 1 दिखाने के लिए हम मानते हैं लेट टू एलिमेंट्स x1, x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ r माइनस जीरो। डोमेन के एलिमेंट्स लेकर चलते हैं सच दैट, फिर हम क्या कहते हैं, जिसके लिए हमारे पास fx1 जो है वो fx2 के बराबर है। और लास्ट में हमें कहाँ पहुंचना पड़ता है, x1 इज इक्वल टू x2 तक। हमारा फंक्शन है fx। अगर मैं x1 रखूंगी तो ये क्या बन जाएगा, 1/x1 और इधर पे 1/x2। इसका मतलब हो गया x1 इज इक्वल टू x2। हम कहाँ से चले थे जी, fx1 बराबर fx2 लेकर चले थे और कहाँ पहुंच गए, x1 इज इक्वल टू x2 में। तो दिया हुआ फंक्शन जो है वो 1 हो गया। अच्छा, बात करते हैं अब इसी के ऑन टू होने की। ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, ऑन टू शो करने के लिए हम दिए हुए फंक्शन में fx को y से रिप्लेस करते हैं और x को इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू 1/y। अब हर y की वैल्यू रखने पर हमें एक x मिलना चाहिए, डोमेन का एलिमेंट मिलना चाहिए। अब y पर हमारे एलिमेंट्स कौन बैठे हुए हैं, सारे रियल नंबर्स में से जीरो हटा के। तो अगर मैं सारे रियल नंबर्स रख दूं जीरो, क्योंकि जीरो ही बवाल था इधर पे, क्यों वो इनफाइनाइट बना दे रहा था इसको, तो 1/ कोई भी रियल नंबर मैं इधर रख दूंगी तो मुझे एक x मिलेगा, तो मैं कहूंगी कि दिया हुआ फंक्शन, हम कहेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r माइनस जीरो एलिमेंट देयर इज x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो। तो इट्स एन ऑन टू फंक्शन। तो 1 फंक्शन भी हो गया, या ऑन टू फंक्शन भी हो गया। इसके बाद एक छोटी सी बात कर रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन r स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विद को डोमेन बीइंग सेम एज r स्टार। अब क्या कह रहा है, फंक्शन को चेंज कर दो। फंक्शन में हमारे पास जो मैपिंग है वो n to r स्टार चली जाएगी, n to r स्टार चली जाएगी। अब n to r स्टार जाने पर आप इसमें गौर करिएगा ये किस तरीके से होगा। अगर नहीं होगा तो कल के लेक्चर में मैं आपको ये वाली बात बताऊंगी। थैंक यू।